जय हिंद, राम राम सारा साथियों, स्वागत है थारे यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर में। देखो भाई, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अब आपने लक्ष्य जो रखा है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम क्रैक करना है हमें, तो बिल्कुल साथ मिलकर क्रैक करेंगे। देखो, लैब असिस्टेंट एग्जाम के अपने जो है पीवाई क्यू पढ़ेंगे, जो राजस्थान भूगोल के 2000 जो है वो 22 में आई। राजस्थान भूगोल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लगभग 20% देखने को मिलते हैं अपने को। तो 2022 में जो प्रश्न आए, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं किस किस टॉपिक से। और ज्यादा डीप तो प्रश्न बनाता नहीं है, लेकिन किस किस टॉपिक से बनाता है और हमें किस प्रकार से पढ़ना है, वो चर्चा जो है वो हम करेंगे। सभी साथी जो है वो ध्यान से इस क्लास को देखना, ध्यान से इस क्लास को पढ़ना, है ना। लेब असिस्टेंट पी वाई क्यू 2022 में, 2022 में 2022 में पूछे गए प्रश्न जो है उनकी चर्चा हम करेंगे, है ना। राजस्थान के भूगोल के यह प्रश्न आए थे जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। जीके पेपर की बात कर रहा हूं। और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा, वो टॉपिक बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से जो प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। राजस्थान का यहां पर क्या पूछा गया मेरे भाई? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। सभी साथी जवाब देंगे कमेंट में, कंटिन्यू मात्रा में जवाब में जो वो देते रहना आप सभी साथी। अब मैं कमेंट कौन पढ़ूंगा, क्योंकि यह क्लास जो है वो बाद में साथी देखेंगे तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगी। आप जवाब देते रहें। देखो, अपन बात करते हैं, ये अपना राजस्थान है। हाँ गुरुजी, वो अपनो राजस्थान है। बिल्कुल भाई, ये राजस्थान हो गया। हाँ, तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री। अठ का लोग 30 कौन मरे, कौन मरे भाई? क्यों? क्योंकि 12 महीना नदियां चले, 30 डिग्री 12 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और ये भी उत्तरी अक्षांश। दक्षिण तो नाम आए वो तो सीधा ही काट देना, जहां पर दक्षिण नाम आए वो तो सीधा ही कट जाएगा। तो उत्तर आंख बंद करके हो जाएगा ये तो। बाकी फिर भी देखते हैं, 23 डिग्री 3 से उत्तरी से 30 डिग्री 12। सिंपल है, याद कैसे रखना है कि 23 डिग्री 3 चालना है। फिर 8 का लोग 30 कौन में रहे, कौन में रहे? क्योंकि 8 12 महीना नदियां चला, तो 30 डिग्री 12 मिनट। रेजा को ध्यान में कि हाँ गुरुजी रेजा को। चलो फिर आगे। अगला प्रश्न जो पूछा था, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटी सोल मिट्टी पाई जाती है? एंटी सोल थे अठे पीली मिट्टी ने बोल उसको। कौन सी मिट्टी? पीली मृदा। और यह जो राजस्थान के आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में। और यहां पर जो फसल बोई जाती है वो बोई जाती है मूंगफली। सबसे बेस्ट जो फसल बोई जाती है वो कौन सी? मूंगफली। तो देखो, मृदा टॉपिक भी प्रश्न पूछ ला रहे हैं। अच्छा, एक होती है काली मिट्टी, तो बोलो कैसे काली कैसे कपास। काली मिट्टी में जो फसल बोई जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? कपास। तो एक हमने पढ़ा सामान्य परिचय, एक पढ़ा मिट्टी। दो टॉपिक से अभी तक प्रश्न पूछ लिए। एग्जामिनर क्या करता है कि प्रत्येक टॉपिक से जो वो प्रश्न पूछ लेता है और कवर करता है पूरा। क्लियर? चलो, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बोलो, सारा कमेंट में जवाब दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। शाबाश भाई शाबाश। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या बनास बेसिन? बात कर रहा है गोडवाड़। देखो, गोडवाड़ जो क्षेत्र है ना, वो लूनी बेसिन के भाग को कहते हैं। कौन से बेसिन के भाग को कहते हैं? लूनी बेसिन के भाग को। एक ये प्रश्न पूछा है। माही बेसिन के भाग को जो वो कहते हैं छप्पन का मैदान। माही बेसिन का जो भाग है ना, उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। और छप्पन का जो मैदान बनाने वाली नदी है वो माही है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में ये मैदान बनता है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के अंदर जो है ये मैदान बनता है। कौन सा? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। चंबल बेसिन जो भूमि बनाएगी उस भूमि को बोलते हैं बीहड़ भूमि। कौन सी भूमि बोलते हैं? बीहड़ भूमि। तो बीहड़ भूमि जो है वो कौन से बेसिन में देखने को मिलती है? चंबल बेसिन के अंदर। अच्छा, एक नदी आपने राजस्थान में बनास। अरे बनास नदी जो है वो नदी है जो सर्पाकार बहती है। तो राजस्थान की वह नदी जो सर्पाकार बहती है, उस नदी का जो नाम हो जाएगा, उस नदी का जो नाम हो जाएगा, बोलो, उस नदी का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बनास। शाबाश, याद रखियो, बनास। क्या नाम हो जाएगा? बनास। ठीक है, रह जाओ ध्यान में। हाँ, गलती नहीं करनी है इस प्रश्न को लेकर भाई। चलो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और हाड़ी रानी की बावड़ी पूछिए कहां पर है?
टोंक में, मालपुरा, उनियारा में या पीपलू में। हाड़ी रानी की यहां पर क्या पूछी गई है हमसे, बावड़ी। देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, हाड़ी रानी की बावड़ी चलो बता देगा आप, सिंपल सो प्रश्न है। लेकिन एक प्रश्न आता है, एक तो 80 खंभों की छतरी पूछी जाती है, 80 खंभों की छतरी पूछी जाती है ना, और एक पूछी जाती है 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। बोलो। एक तो 80 खंभों की छतरी पूछी जाती है और एक 84 की। बात करें अगर आप 80 एवं 80 एवं अलवर, 80 खंभों की छतरी अलवर में, और यह छतरी जो देखने को मिलती है वो मुंशी महारानी की। ये छतरी जो देखने को मिलती है किसकी, मुंशी महारानी की। 84 खंभों की जो छतरी है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, बूंदी। और इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या दे रहे हैं भाई साथी लोग, इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, यहां पर हाड़ी रानी की बावड़ी पूछा, हाड़ी रानी, तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहां हो जाएगी, टोडा राय सिंह। और टोडा राय सिंह कट है टोंक में। तो ऑप्शन नंबर एक यहां पर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नमदा कटेगा, फेमस है नमदा। अरे नमदा है मालपुरा का, और मालपुरा भी कहां है, टोंक में, याद रखना। अच्छा, टोंक में एक स्थान है राजमहल, करो याद। कौन सा स्थान है, राजमहल। राजमहल कहां पर है, टोंक में। यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, इसमें एक नदी हो जाएगी बनास, दूसरी जो नदी है वो देखो, बनास नदी में डाई मारेगा, डाई मारेगा कौन, राजा, खारी नदी में। तो बनास नदी तो है ही है, तो डाई मारेगा खारी नदी में, बनास तो है ही है, डाई 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 मारेगा खारी नदी में। तो बनास, डाई और खारी, ये 3 नदियां जो है त्रिवेणी संगम कहां बनाती है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है जहां पर 3 नदियों का जो जल है वो आपस में आकर मिले, उसे अपन क्या बोलेंगे मेरे भाई, त्रिवेणी संगम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई थारा बात। चला आ गया अगला प्रश्न पे, बहुत बढ़िया। ये लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी प्रिय साथियों के सामने ये लो आ चुका है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है। देखो, जोधपुर की यदि बात करा आप तो सुनता रहो ध्यानु बात। जोधपुर के अंदर 2 संस्थान है, एक को नाम है काजरी और एक संस्था को नाम है आफरी। एक काजरी होगी, एक आफरी। काजरी संस्थान की जो स्थापना है वो होती है 1959 में, और आफरी की स्थापना होती है 1985 में। दोनों की दोनों गठे जोधपुर में। जैसलमेर में बना है भाई युद्ध संग्रहालय, एक तो ये प्रश्न याद रख रहा। और युद्ध संग्रहालय जो बना वो 2015 में। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को बोलते थे मांड। यहां पर जो क्षेत्र था उसे क्या बोलते थे, मांड। और राजस्थान में प्रसिद्ध है भाई मांड गायन शैली, मांड गायन शैली। अब आपसे पूछे कि मांड गायन शैली जो वो कहां है, तो आप बोलोगे पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आपने नाम सुना है अल्लाह जिलाबाई का, हाँ गुरुजी नाम सुना है, अल्लाह जिलाबाई का। अल्लाह जिला जो बाई जी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। कभी आपने तो सपना लिया होना, लिया होगा कि गुरुजी हमें भी पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल सपना रखो भाई। जो सपना रखोगे तभी तो पूरा होगा, नहीं रखोगे तो पूरा कैसे होगा, है ना। तो 1982 में पद्मश्री अवार्ड मिला, जबकि ये दो नीचे लिखोगे तो 1902 में इनका जन्म हुआ। 1902 में इनका क्या हुआ, जन्म। और जन्म होता है राजस्थान के बीकानेर जिले में। और इन्होंने जो पहचान है अपनी वो भारतवर्ष में पहचान पहचान बनाई। अल्लाह जिलाबाई को जो मारवाड़ की मरु कोकिला, या राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नोट लगा के 2 प्रश्न और याद करियो कि राजस्थान की लता पूछे, राजस्थान की लता तो किसे बोलोगे। अगर राजस्थान की जल परी पूछे, राजस्थान की जल परी तो किसे बोलोगे। तो राजस्थान की जो लता है वो कहते हैं सीमा मिश्रा जी को।
म्हारी भावज मैं तो दीवानो तेरे प्रेम को। बहुत प्यारा। सीमा मिश्रा जी। राजस्थान की जल परी है रीमा दत्ता। राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता। गुरु जी ईगो राइट उत्तर क्यों होगा? ईगो राइट उत्तर होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्था है वो है बीकानेर में। कहां पर है? बीका, अरे चल जा भाई, बीकानेर में। और बीकानेर में बना हुआ बेर अनुसंधान केंद्र, प्रश्न याद रखना। बेर अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां देखने को मिलेगा? वो आपको बीकानेर में। अरे बेर अनुसंधान केंद्र अपना कठे देखने मिलेगा बीकानेर का। चलो इतनी बात ध्यान में रखना। अब देखो यहां प्रश्न आया है जो है, ये टॉपिक कौन सा है गुरु जी? ये वन से, वन टॉपिक से जो है वनों में अपने पढ़ते हैं ये। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ और ढूंढाड़। देखो मक्का की बात, मक्का पक्की जगह पे होगा, पक्का। और पक्की जगह यानी अरावली। तो ये ढूंढाड़ का मतलब है जयपुर। गोडवाड़ का मतलब है पाली के आसपास का क्षेत्र, पाली हो गया बाड़मेर के आसपास का। मारवाड़ का मतलब है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। देखो यहाँ तो अरावली देखने को नहीं मिलती, तो ढूंढाड़ और यहाँ अपने उत्तर माने तो मेवाड़, मेवाड़ यानी उदयपुर का। लेकिन अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा। मक्का का पूछा है, यानी फसल से भी जो है प्रश्न पूछा है। अभी तक एक चीज नोट कर रहे हो क्या? हमने 8-9 प्रश्न पढ़े हैं और उनमें प्रत्येक में टॉपिक चेंज हो रहा है। इसका मतलब राजस्थान का कंप्लीट भूगोल शानदार तरीके से आपको पढ़ना होगा। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो प्रिय साथी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सूरतगढ़ में रह रहा है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और सूरतगढ़ में रह रहा है, तो उसके लिए लेब असिस्टेंट का राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी का जो बैच है, वर्ल्ड जियोग्राफी क्या, आप कंप्लीट जीके का जो बैच है, जीरो से हीरो वाला जो बना देने वाला बैच है, ये अपनों ने शुरू किया है। केजड़ी मंदिर रोड ओवरफ्लाई के सामने। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो है वो दे रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो। लेब असिस्टेंट का जो बैच है वो अपनों ने वैसे शुरू कर दिया, ट्यूसडे को शुरू कर दिया था। 10 बजे सुबह क्लास होती है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अभी एक एक टॉपिक हुआ है। अभी भी वक्त है, आ जाओ भाई, साथ मिलकर पढ़ेंगे, शानदार तरीके से तैयार करा देंगे सब। तो लेब असिस्टेंट की तैयारी का सोच रहे हैं या ऑफलाइन है, केवल ये बात याद रखना, मोड रहेगा केवल ऑफलाइन। क्या गुरु जी मैं ऑनलाइन? ऑनलाइन तुम्हारे लिए यहाँ क्लास लगा रहा हूँ। 11 बजे वर्ल्ड जियोग्राफी होती है, 9 बजे अपनी ये जो क्लास है यहाँ एमसीक्यू की होती है। क्लास से देखो फिर, अगर जो यहाँ नहीं आ सकता है तो मोस्ट वेलकम है आपका। नेक्स्ट, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित माही कंचन किस फसल से संबंधित है? बताइए। माही कंचन, माही धवल, ये जो मैं माही 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 मैनू छल्ला पवा दे, मैं से माही और मैं से मक्का, माही माही नाम जो आएगी तो बेकी की किस्म हो जाएगी, तो याद रखना थे मक्का की किस्म। बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दो सारे साथी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जवाब दो सारा साथी। बहुत शानदार। जो साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मक्का, उसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक नस्ल है, किस्म है एक वीरनार। बताओ वीरनार किसकी किस्म है? वीरनार हो जाएगी कपास की। वीरनार किसकी हो जाएगी? कपास की, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है जो ज्यादा दूध देती है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपारकर। देखो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में किसके? राठी के। अब ये तो गलत हो गए सीधे। अब ए या बी में से एक होगा। देखो गिर जो है ना, गिर वो दूध बहुत देती है। राठी और गिर, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। देखो राठी के बारे में जानो ही हो, राठी ने राजस्थान की कामधेनु बोले, राजस्थान की कामधेनु गाय, कामधेनु गाय। अच्छा अगर प्रश्न पूछे कामधेनु नदी कौन सी है, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है वो लेब असिस्टेंट में पूछा गया है। कामधेनु नदी अभी करेंगे आगे। कामधेनु नदी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी, चंबल नदी। कामधेनु नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल। देखो गिर जो गाय है ना, गिर गाय,
गिर गाय को कहते हैं अजमेरा। गिर जो गाय है इसे अजमेरा भी कहते हैं, अजमेरा। और इस गाय को जो है वो रेडा भी कहा जाता है। ये जो गाय मिलेगी आपको देखने को, वो कहां पर देखने को मिलेगी? अजमेर में। अजमेरा बोले तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये गाय जो है वो राजस्थान में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। कहां पर? अजमेर के अंदर। बोलो इतनी बात ध्यान में रह जाएगी? हाँ सर जी रह जाएगी। चलो फिर आगे चला। अगला प्रश्न बाबा बढ़ा तो अगलो प्रश्न आपने सामने किया हुआ है कि राजस्थान के थार मरुस्थल की पारंपरिक जल संचय तकनीक क्या है? जल्दी से बताओ। टांका है, बावड़ी है, खिंटा है, तालाब है। चड़स। एक प्रश्न आता है चड़स। चड़स क्या है? चड़स चमड़े की बाल्टी होती है जिससे कुएं का पानी निकाला जाता है। चमड़े की क्या होती है? बाल्टी। एक तो ये याद रखना। खरपतवार क्या होती है गुरुजी? खरपतवार जब हम कृषि या फसल बोते हैं, तो फसल जब हम बोते हैं, फसल बोते हैं जब, तो उसके पास, फसल के पास अनावश्यक घास उग जाती है। अनावश्यक जो घास उग जाती है, घास उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं भाई? खरपतवार। अपने बात करते हैं आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन की ओर अगर अपन इसकी बात करें तो पारंपरिक का मतलब है जो प्राचीन समय से चलती आ रही है विधि। पारंपरिक का मतलब होता है जो प्राचीन समय से लोग जो है जिनका यूज करते आ रहे हैं। जैसे प्राचीन अपने परंपरा है कि अपने दो मरुस्थल के बीच में झील बनाकर जो है वो कृषि करते हैं। तो झील तो कहलाती है पलाया, और वहां जो कृषि करते हैं उसे बोलते हैं खडीन की। ठीक है, तो झील तो क्या कहलाएगी? पलाया। झील का पानी जो यूज करके वो कृषि करेंगे तो उसे बोलेंगे खडीन। अब मरुस्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। तो यह जो परंपरा है वो कौन से जिले की हो जाएगी? जैसलमेर जिले की परंपरा जो है वो हो जाएगी। शाबाश। जो जो साथी ए नंबर ऑप्शन दे रहा है टांका, एकदम शानदार। बावड़ी, अरे बावड़ी होता है सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार जो कुआं होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बावड़ी। राजस्थान की सारों प्राचीन बावड़ी की अगर बात करा तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन बावड़ी देखने को मिलती है, प्राचीन बावड़ी जो देखने को मिलती है, उस बावड़ी का नाम पता है क्या है? हाँ भाई, चांद बावड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो, कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। और चांद जो बावड़ी है वो राजस्थान के दौसा में एक स्थान है, आभानेरी। तो आभानेरी के अंदर आप बावड़ी बन रही है। आभानेरी में दौसा में कौन सी बावड़ी बनी हुई है? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी भाई? चांद बावड़ी। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चला आ गए। ओके, तो याद रखना राजस्थान थार मरुस्थल की पारंपरिक जल संचय की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? टांका। ओके चलो अगला प्रश्न। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर। देखो यहां जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी कछारी। कछारी बोल दो या बोल दो आप जलोढ़ मिट्टी। यह राजस्थान क्या विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। झालावाड़ बारा के अंदर जो मिट्टी देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में वो मिट्टी हो जाएगी काली मृदा। कौन सी मृदा हो जाएगी? काली। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है क्योंकि नदियों वाला बेल्ट है, नहरी बेल्ट है। जो सवाई माधोपुर और ये जो राजसमंद होगा, सवाई माधोपुर और राजसमंद, यहां जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो लाल और पीली प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। लोहा ऑक्साइड के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण जो है रंग लाल होता है। कारण रंग लाल होता है। तो लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की कुल लंबाई बताओ कितनी है? देखो अगर इसकी कुल लंबाई बोलोगे तो 204 और 445 को आप जोड़ोगे तो कुल लंबाई निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहां पूछा फीडर। फीडर को मतलब क्यों? पहला तो आप समझो। जी हाँ, अपना इंदिरा गांधी नहर है। अब इंदिरा गांधी नहर की अगर अपने बात करें, ये टोटल पूरी नहर है। अब इससे ऐसे लिफ्ट नहरें निकाली गई है। लिफ्ट नहरें निकाली गई है, हाँ गुरुजी। इसका मतलब है कि इसका जो जल है, इसका जो पानी है, इसका जो इसका जो पानी है वो यहां पर, इसका जो पानी है वो यहां इसके तहत यहां जो आसपास गांव है उनको मिलेगा।
इससे वो लोग कृषि भी करेंगे, पेयजल के लिए भी यूज करेंगे, मिलेगा पानी, उधर वालों को भी मिलेगा। फीडर का मतलब होता है कि जैसे इसके फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। फीडर का मतलब होता है कि यहां से यहां 204 किलोमीटर में कोई लिफ्ट नहर नहीं निकलेगी, से बोलते हैं राजस्थान फीडर। फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ऑप्शन ए नंबर यहां राइट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है भाई। देखो ऊपर ऊपर प्रश्न उठाएड़ा, ज्यादा कोई गहराई में कौन गएड़ा, बहुत शानदार तरीका में प्रश्न बनाएड़ा है। क्योंकि आप, लेकिन अब वो तो है 2022 को, अब चला 2025। तो अब अपने को जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो आप जो है वो ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़ोगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो इस प्रश्न का जवाब दो सभी साथी, जल्दी जवाब दो इस प्रश्न का। क्या पूछा है? स्वर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है ना? और उसे आपको मैं बता देता हूं, सुवर्णगिरी भी बोलते हैं। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी। सांबर को प्राचीन नाम देखने के मिला शपादलक्ष। शपादलक्ष क्या नाम देखने को मिलता है? शपादलक्ष। ठीक है, तो शाहपुरा, शाहपुरा की थनठाई है राजस्थान में, के प्रसिद्ध फड़, फड़ जो है वो राजस्थान में कटेगी फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और फड़ के लिए जो परिवार जाना जाता है वो कौन सा है? जोशी परिवार। जोशी परिवार। अच्छा, एक आपने सिवाड़ है, सिवाड़, सिवाड़ में भगवान शिव का मंदिर फेमस है, सवाई माधोपुर सिवाड़ में। सिवाड़ में किसका मंदिर है भाई? भगवान शिव। तो वो कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ये भी याद रखना। और सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है सपोट्रा की पहाड़ी। सपोट्रा की जो पहाड़ी है वो राजस्थान में कहां देखने को मिलती है? सवाई माधोपुर में। रेजा सी के ध्यान में रहे है। चलो फिर अगला प्रश्न पे। अगलो प्रश्न आपने सामने के रामगढ़ विषधारी को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? जैविक उद्यान नहीं भाई, जैविक उद्यान में तो नहीं किया गया। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में भी नहीं किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व या यूनेस्को मैप, जल्दी से बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? यहां ऐसे कैसे दे दिया भाई बायोस्फीयर रिजर्व? यहां पर ऐसे लिखना है बाघ परियोजना। 3 नंबर ऑप्शन यहां पर क्या आता? ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो रामगढ़ विस्तारी जो बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है वो कितनी देखने को मिलती है अपने को? 3 देखने को मिलती है। देखो राजस्थान में वर्तमान में जो है वो बाघ परियोजना 5 चलाई जा रही है। बाघ परियोजना कितनी चल रही है? 5। इसमें पांचवी जो है वो धौलपुर करौली वाली है। धौलपुर करौली वाली, करौली बाघ परियोजना, करौली बाघ परियोजना। बाघ दिवस पूछे कब आता है? बाघ दिवस, तो बाघ दिवस आता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को एक दिवस मनाते हैं, और वो दिवस कौन सा है? बाघ दिवस। ठीक है, इसके बाद बाघ परियोजना जो ये रामगढ़ वाली है, रामगढ़ वाली है, ये कौन सी है? चौथी, चौथी बाघ परियोजना राजस्थान की। रामगढ़ है कि विषधारी? रामगढ़ विषधारी बूंदी में। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? बूंदी में। तो यहां राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना चलाई गई। समझ में आई बात की? चलो फिर अगला प्रश्न पे। राजस्थान के किस भाग में बालरा कृषि, बालरा है ना, तो वो की जाती है? बताओ। देखो एक जनजाति अपने वैसे आदिवासी क्षेत्र में है जहां भील जनजाति द्वारा कृषि करी जाए, तो बी टाइम में भी ना बालरा भी बोला है या स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। तो अब ये दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं ज्यादा, तो ये जो खेती फेमस होगी वो कहां होगी? दक्षिणी राजस्थान में। इनके द्वारा, इनके 2 प्रकार है बालरा के जो भीलों द्वारा किए जाते हैं। उसमें एक बोलते हैं दजिया, और एक कृषि जो उसे बोलते हैं चिमाता। एक दजिया हो गई, एक चिमाता। जैसे मान के चलो ये क्या है? ये पर्वत है गुरुजी, तो एक पर्वत पे की जाएगी, और ये हो गए मैदान। ये क्या हुए? मैदान। और ये क्या हुए? पर्वत। माता के मंदिर हमेशा पर्वतों पे होते हैं, तो चिमाता।
पर्वत पर की जाने वाली खेती को क्या बोलेंगे? चिमाता। और भूमि पर की जाने वाली खेती को क्या बोलेंगे? दजिया। और मैं आपको गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ, आज वाली ये जो लेब असिस्टेंट की क्लास हमने ली है ना पीवाई, ये जो नई भर्ती है, इसमें से यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने व्याख्या की है उनसे, है ना? तो ये चीजें ध्यान से पढ़ो इनको। दजिया, दजिया मैदानी भाग पर की जाने वाली खेती है, और चिमाता पर्वतीय क्षेत्र पर की जाने वाली जो है खेती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भाग। देखो कृषि से प्रश्न पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। चलो आगे। वह वृक्ष जिसे कत्था निकाला जाता है, कत्था। तो एक वृक्ष है खेर को, खेर के वृक्ष से एक जनजाति है कथोड़ी। कौन सी जनजाति है? कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा शराब बनाई जाती है हांडी प्रणाली से, उसे बोलते हैं कत्था। क्या बोलते हैं? कत्था। कत्था जो है वो कौन से वृक्ष से? खेर। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एक ली, है ना? तो वो है जी हाँ, बाबर की इतनी दिलदार बेगम। तो बाबर ने वो गाना सुना, बाबर मिस बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोनी माना खारी लगे। तो बाबर बतावा है कि आगरा में 1200 बाग लगाया। तब बाबर की जब मृत्यु हुई, बाबर को जो दफनाया गया था वो वहीं पर दफनाया गया था, याद रखना, है ना? ओके ओके। चल आगे। हाँ, सभी साथी ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को कि वह वृक्ष जिसे कत्था निकाला जाता है वो है कौन सा? केर। साल वृक्ष। गोंद का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है, गोंद का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो साल वृक्ष। वृक्ष साल। चलो आगे। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना में शामिल किए गए? भरपूर, बांसवाड़ा है, कोटा, झालावाड़, जालोर, बाड़मेर या प्रतापगढ़? देखो, वो अपनो राजस्थान, वो है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में फिर आप बात करा तो आठों नहर परियोजना निकाली है। एक गुजरात में बांध है, सरदार सरोवर। कौन सा बांध है भाई? सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर जो बांध है वहां से ये नहर परियोजना निकाली है। राजस्थान के दो जिलों को लाभ मिलता है, जालोर और बाड़मेर को, जालोर और बाड़मेर को। सर्वाधिक जो लाभ उठा पाता है वो कौन सा जिला? जालोर। यहां पर एक गांव है सीलू, सीलू गांव सांचौर में है। तो यहां से ये नहर जो राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश। नर्मदा जो नहर है, नर्मदा नहर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नाम आता है राजस्थान का, नाम आता है मध्य प्रदेश का, नाम आता है गुजरात का, और वेरी इंपॉर्टेंट नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को लोग लिखते नहीं है, भूल जाते हैं, भूलना नहीं है अपने को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। लो भाई, 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न और पड़े, फटाफट करो। सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? ज्वाई से है, टोटी सागर या टोरडी सागर, खारी बांध, मोरेल बांध? एक बांध बनाए गए हो, बी बांध को नाम हो सेई। सेई जो बांध है वो उदयपुर में, ये इसलिए बनाया गया था, इसके ऊपर एक बांध और है, और इसका जो पानी है वो वहां पहुंचाया जाता है। और इसके ऊपर जो बांध बना है उसका नाम है ज्वाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और पानी इतना होता नहीं है क्योंकि उन्हीं की सहायक ज्वाई नदी है, वो उसमें पानी वर्ष भर रहता नहीं है। तो फिर इससे ही बांध से यहां पर पानी बुझाया जाता है। ये हो गया सुमेरपुर में। और सुमेरपुर कहाँ है मेरे दोस्त? सुमेरपुर हो जाएगा पाली में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वाई बांध। ये हो जाओ। अच्छा, एक है पाली की फेमस अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहाँ का फेमस है? छाता उद्योग। अम्ब्रेला कहाँ का फेमस है? अम्ब्रेला हो जाएगा पाली का, याद रखना है। और पाली में एक स्थान है सोजत।
और सोजत की जो वो क्या फेमस है, मेहंदी। अरे मेहंदी रची हरे हाथा में, ओ हो, मेहंदी रची मारे हाथा में, उड़े रहो काजल आख्या में, सुंदड़ी को रंग सुरंग मारा सायब जी। अरे थाने हिवड़े से लगाल्याम ईव की लड़ी। वाह भाई वाह, ये राजस्थानी लोग थे, तो याद रखना थे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे। रोहिली खाने किस खनिज के लिए फेमस है? सिक्कर में भाई, रोहिली है सिक्कर में। इसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए रोहिली की जो खान है सिक्कर वाली, वो फेमस है। देखो हिसाब पर थारा देखो, खनिज जो प्रश्न वाला रहे, खनिज जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, खान का पूछेगा। रानी खान है वो बताओ कहाँ पर, किस प्रकार का प्रश्न। वैसे प्रश्नों को इस प्रकार से डील। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न। दो प्रश्न और रह गया। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? एक तरफ जो स्थान है उसका तो नाम है गोगुंदा, और एक तरफ जो स्थान है उसका नाम है कुंभल। इधर जो स्थान है उसका नाम क्या हो जाएगा, कुंभल। कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में है। बोलो कठे, राजसमंद। गोगुंदा कठे, गोगुंदा उदयपुर। और इसके बीच में जो पठार फैला है उसे बोलेंगे बोराट का पठार। अच्छा, बोराट की जगह कहते बोराट भी लिखड़ो मिल जाए। बोराट का पठार, ऑप्शन नंबर बी यहां राइट उत्तर। लसाड़िया का पठार तो नए जिले में आ चुका है, सलूम्बर। सलूम्बर ना मिले तो उदयपुर मिले। एक झील है राजस्थान में भी, झील को नाम है जय समंद। और जय समंद के पूर्व में है ये। हाँ, पूर्व। क्लियर। अंतिम और लास्ट प्रश्न का जवाब सभी साथी दे दो। इस लास्ट प्रश्न का जवाब दो कि कामधेनु नदी, और मैं शुरू शुरू में बताया कि वो प्रश्न लेब असिस्टेंट में पूछा गया है, कामधेनु नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? और सभी प्रिय साथी को सूचित कर देता हूं कि टेलीग्राम जो चैनल है अपना, वो जीके भाई अजय सर के नाम से है, तो यहां से जुड़ जाना। क्लास का जो नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है मेरे दो। प्लस जो मैं क्वेश्चन भेजता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट डेली, वो मिल जाते हैं। पीवाईक्यू भी भेजता हूँ निशान लगाकर, वो भी मिल जाते हैं। कोई नोट्स भेजने होते हैं शॉर्ट, वो भी आपको यहाँ उपलब्ध। और कोई सूचना भर्ती को लेकर है वो भी यहाँ आपको मिल जाती है। तो इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, कोई चार्ज को नहीं। ठीक है ना? अरे रेचा सी के ध्यान में बताओ मन थे। तो ये है आज अपनी कला सारा का। गुरु जी आ तो जल्दी कर दिया, अरे भाई जल्दी के कर दी तो इतना ही प्रश्न। ठीक है, तो भाई अपना पूरा हो गया, क्योंकि ये पीवाई क्यू करवाए थे मैंने 2022 में आए हुए। अब थे आ चीज गौरू, देखो कि किसा किसा टॉपिक में प्रश्न उठाया है। नदियां, खनिज, कृषि, नहर परियोजना, मृदा। मृदा का बाद अगर आप बात करें तो सामान्य परिचय, तो और पशुधन, है ना। अब देखो एक चीज, 2011 की जनगणना से ये प्रश्न नहीं उठा। आज चीज समझो थे। अब अब पहले ये टॉपिक लिख लो आप एक पेज पर, कौन कौन है। अब ऐसे नहीं है कि रास्ता, अब उसमें सीधा देखा राजस्थान का भूगोल। ये तो पढ़ने बहुत शानदार से, मतलब याद होने चाहिए। तो बाकी 2011 वगैरह की जनगणना या और जो टॉपिक है, झील वगैरह से भी प्रश्न आए हैं, थार से, भौतिक प्रदेश से भी आए हैं। ठीक है, तो उनको सिंपल वे में पढ़ देना, लास्ट में जो आपको लगे ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कृषि खनिज हो गया, अब जहाँ उद्योग है, उद्योग में इतना प्रश्न कोई खास बनड़ा है कौन, नहीं तो हिसाबों थे एक का संसाधन है, से कोई इतने खास नहीं बने हुए। वो आप लास्ट में रख सकते हो। कोर सब्जेक्ट जो है, कोर टॉपिक जो है वो ये है। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, नदी हो गया, मैं एक बार बोल देता, नदी हो गया। नदी के बाद भौतिक प्रदेश हो गया, लिख लो नदी, भौतिक प्रदेश, खनिज, तीन। और परियोजनाएं, फिर परियोजना आई गई। वृक्ष वन हो गए, राजस्थान में वनस्पति, ये लिख लेना। और कृषि होगी, अभ्यारण्य हो गया। ठीक है। और
इंदिरा गांधी, ये पढ़ ही लिया। नहर से प्रश्न 3 पूछ लिए भाई, नहर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और मिट्टी हो गया, मृदा। जल संरक्षण विधि पूछ ली, पशुधन में पूछ लिया, और कृषि से पूछ लिया। कृषि भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, है ना। ये देखो मक्का, फिर यहाँ से कृषि से पूछ लिया। उसको बागवानी कृषि से पूछ लिया, सॉरी वन से पूछ लिया। ये बावड़ियों से पूछ रहे हैं। प्राचीन वो जल संरक्षण पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन, नदियों से पूछ रहा है। ये भौतिक प्रदेश में भी पढ़ लेते हैं अपने ये बात। एंटीसोल मिट्टी से पूछ रहा है। अब देखो ये जो बार बार जो दो नाम आ रहे हैं ना, तो सामान्य परिचय हो गया। तो इस प्रकार के जो है वो आप अपने को प्रश्न देखने को। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी के लिए सभी प्यारे प्यारे साथियों को जय हिंद। एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया वो जरूर कर देना मेरे दोस्त, कहना ना पड़े यार। और जो है वो अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी इसके लिए सभी साथियों को जय हिंद, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखना आपने। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।